नमस्कार दोस्तों, हमारी सक्सेस केस स्टडीज़ में आज हम बात करेंगे बिहार की एक बहुत ही गरीब परिवार से रहने वाली हमारी एक पेशेंट की। किसी के बताने पर उन्होंने आशा आयुर्वेदा में संपर्क किया था। मात्र 30 साल की उम्र में आप सोच सकते हैं कि अगर किसी बहुत ही गरीब परिवार के मनुष्य को ये बोल दिया जाए कि आपकी दोनों नलों में पानी है और आपको प्रेगनेंसी के लिए नेचुरल तरीके से बिल्कुल भी संभव नहीं है और आपको प्रेगनेंसी के लिए आपको दोनों ही नलों को कटवाना पड़ेगा या बांधना पड़ेगा और उसके बाद केवल और केवल टेस्ट ट्यूब या फिर आईवीएफ के माध्यम से ही आपको बच्चा होना संभव है, तो उसकी क्या हालत होगी। ऐसी ही विडंबना के साथ और ऐसी ही परेशानियों के साथ बहुत ही डरी हुई ये पेशेंट हमारे पास दिल्ली वाले सेंटर पर आई थी। इस पेशेंट की जो बेसिक समस्याएं थी उसमें सबसे बड़ी समस्या थी दोनों ही नलों का बंद होना और नलों में पानी होना। इन्हें टीबी की समस्या रही थी बचपन में, जिसकी वजह से जब गर्भधारण की समस्या हुई तो डॉक्टर्स ने उन्हें एचएसजी टेस्ट करने के लिए बोला और जब एचएसजी करवाया तो उन्हें ये समस्या मिली। दूसरी जो समस्या मिली वो थी एएमएच। उनका एएमएच बहुत ही कम था, मात्र 0.89 एएमएच था। तो आईवीएफ के लिए अगर वो हिम्मत जुटा भी पा रही थी तो उन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर ने उन्हें डोनर आईवीएफ के लिए बोल दिया और वो किसी और के बीच से बच्चा नहीं चाह रही थी। हमारी सभी रिपोर्ट्स देखने के बाद हमने उन्हें आश्वासन दिया कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और आपके ट्यूब्स का पानी ठीक होने के 70 से 80% तक चांसेस हैं। फिर जो उनको डर था वो ये कि क्या ये नलें खुलने के बाद, क्योंकि ट्यूब में पानी है और हमें बोल दिया गया है कि बिल्कुल ट्यूब्स गल गई हैं, सड़ गई हैं, खराब हो गई हैं, तो क्या इससे कभी मुझे बच्चा हो पाएगा। तो दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमने जो उन्हें आश्वासन दिया था वो पूर्णतया सत्य साबित हुआ। उनकी 4 महीने के इलाज के बाद दोनों नलें खुल गईं और 6ठे महीने में उनको ट्यूब के अंदर जो पानी था वो सब चीज़ें रिजॉल्व होने के बाद नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी हुई। और ये उनकी जो प्रेगनेंसी किट होती है उसकी प्रेगनेंसी किट की रिपोर्ट है, जिसमें 2 लाइंस देख सकती हैं। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो मुझे बोल रही थी कि मैम क्या ये सच में 2 लाइन है, क्योंकि मैंने कभी 2 लाइन देखी ही नहीं। और इसके बाद उनका ये 12 हफ्ते का यानी 3 माह की प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड है, जिसमें ना केवल बच्चा बिल्कुल हेल्दी है बल्कि ग्रोथ भी एप्रोप्रिएट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और प्रॉपरली यूट्राइन प्रेगनेंसी है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हुई है। और उसके बाद भी अभी उनका बच्चा एकदम हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो अगर आपको हाइड्रोसाल्पिंग्स भी है तो भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि टेंशन लेने से आपके बाकी हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे और वो एक अलग समस्या क्रिएट करेंगे। इसलिए बिल्कुल ना घबराएं। हाइड्रोसाल्पिंग्स की समस्या या ट्यूब ब्लॉकेज की कोई भी समस्या है तो उससे आप निजात भी पा सकते हैं और उसके बाद पूरी तरह से नेचुरल प्रेगनेंसी आपको हो सकती है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस पेशेंट को डोनर आईवीएफ के लिए बोला गया था वो पेशेंट ने अपने अंडों से नेचुरल तरीके से कंसीव किया है। तो एएमएच को जस्ट एक नंबर समझिए, क्योंकि आयुर्वेद में बीज की गुणवत्ता के बारे में बात की गई है, बीज की क्वालिटी के बारे में बात की गई है। अगर 2 स्पर्म्स भी हैं और वो हेल्दी हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपको प्रेगनेंसी जरूर हो सकती है। इससे रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।